हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू टैरो क्वीन। ये आपके लिए फ्री टैरो रीडिंग्स हैं, यानी कि फ्री पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग। चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है या फिर आपके करियर के बारे में है। अगर आप भी फ्री में पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपने करना क्या है, मेरे चैनल को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो करेगा उसी को मिलेगी फ्री में पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग। आप साथ में अपना क्वेश्चन जो है वो सेंड कर सकते हैं, कमेंट में लास्ट में लिख दीजिएगा आपका जो भी सवाल है, साथ में अपना रियल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ वो भी आपने बताना नहीं भूलना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला कमेंट है यहाँ पे ख्वाजा सलीम का। हेलो मैम, माय नेम इज़ नैना एंड माय डेट ऑफ बर्थ इज़ 3 नवंबर 1998 एंड माय पार्टनर डेट ऑफ बर्थ 6 अगस्त। इनका क्वेश्चन है मैरिज और लव लाइफ के बारे में। ओके ख्वाजा सलीम, ये आपके लिए पर्सनल टैरो रीडिंग है। देख लेते हैं आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है इन योर लव लाइफ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। अब जिसके साथ भी डील कर रहे हो वो पर्सन आपके साथ दिल से नहीं चल रहा, यानी कि कोई मकसद या फिर कोई मतलब या किसी गर्ज की हद तक आपके साथ चल रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इसकी बातों पे आपने बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। ये इंसान आपके साथ मुखलिस नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें छुपा करके रखता है, हाइड रखता है, अपने तक रखता है, आपको क्लियरली सिचुएशन के बारे में आगाह नहीं करता जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है या जो भी सिचुएशन है। तो बेहतर यही है कि आप इस पर्सन से दूर रहें। इसकी बातों पे आप अगर ट्रस्ट करेंगे तो आप अपना खुद का ही नुकसान कर देंगे। बाकी आप देख लें, आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, वशवी कोच ऐसा इनका नाम है। इन्होंने पूछा है करियर के बारे में कि इन्हें सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी जो भी ये काम कर रही हैं। वेल देख लेते हैं। आपको भी चाहिए अगर के पर्सनल टैरो रीडिंग फ्री में तो लाजमी इस वीडियो को, चैनल को लाजमी सोशल मीडिया पे शेयर कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स आपको आपकी फ्री पर्सनल टैरो रीडिंग जो है वो लास्ट में दिलवाएंगे। वेल यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स है। आप में इतनी पावर तो है, स्ट्रेंथ तो है कि आप जिस भी ट्रैक पे चल रहे हो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप लेना आपको आपकी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल है, यही काम आपको सक्सेसफुल बनाएगा। आपके पास इस काम से इतने पैसे आने वाले हैं। ये आपके करियर की टैरो रीडिंग है, यानी कि जिस काम भी में भी आप पढ़े हुए हो, जो भी आप कर रहे हो, जिस भी ट्रैक पे आप चल रहे हो, यहाँ पे चल करके ना सिर्फ आपकी ज़रूरियात पूरी होंगी, इनफैक्ट आप अपनी लाइफ में ख्वाहिशात भी अपनी पूरी कर सकते हो। यानी कि आपके पास इतने पैसे आने वाले हैं जिसको कि आपकी नस्लें तक खा सकती हैं। तो जिस भी ट्रैक को पकड़े हुए हो इसी पे चलिएगा, यही आपको आगे आपकी कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगा। हाँ, ये है कि छोटे छोटे स्टेप लेना शायद आपको कहीं ना कहीं ये लगे कि पता नहीं इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम में जो सक्सेस मिल रही है ना वो बहुत बड़ी सक्सेस है। वेल चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये है रवीना डी ने बोला है, हाय दी, माय नेम इज़ रवीना, बर्थ आगे इन्होंने बोला है। अब ये पूछना चाहते हैं इनके पार्टनर इनके पास वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। एंड इन्होंने ये भी एक सवाल किया है कि क्या वो इनके साथ लॉयल हैं या नहीं है। जो भी पर्सन इनके साथ चल रहा है, क्या वो इनके साथ दिल से चल रहा है तो या फिर नहीं चल रहा। रवीना, देख लेते हैं आपके सवाल का जवाब। ये आपके लिए फ्री टैरो कार्ड्स रीडिंग है। यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है हैंगमैन एंड द मून का कार्ड है। ओके, पर्सन वो जो है रियल है, फेक नहीं है, ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू लव है। लेकिन बात यह है कि जो आसपास के लोग हैं या तो वो आपके पार्टनर के कान भरते रहते हैं, बहुत सारे फेयर्स हैं उनके माइंड में चीज़ों को लेकर के कि पता नहीं रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इतना अगर जो है बड़ा स्टेप ले भी लेता हूँ तो क्या सामने वाला मेरे साथ दिल से चल रहा है या नहीं चल रहा। कभी कभी आपको और आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि एक दूसरे का जो है साथ वो आपके लिए शायद आने वाले टाइम में मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि आगे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। आप दोनों को आपका ही चुना हुआ रास्ता मुश्किल लगने लग जाएगा। कुछ पास्ट लाइफ के डिसीजंस हैं जो कि दोनों को हैंग करें, स्ट्रक करें, समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वेल आपका ये जो एक सवाल था वो पर्सन लॉयल है या नहीं, लॉयल तो वो है, लेकिन
साथ ही साथ ये जो सिचुएशन है ना, अभी हैंगमैन का कार्ड है, यानी कि स्ट्रक है, दोनों पार्टनर स्ट्रक है ना, तो अभी वो कोई एक्शन लेंगे और ना ही आप कोई एक्शन लेने वाले हो। तो अभी तो ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, मे बी कुछ देर बाद जो है फीलिंग्स और एनर्जीज चेंज हो जाएँ, तो देन आप जो है यहाँ पे चेंजिंग देख पाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि है यहाँ पर देवयानी पॉमर ने पूछा है इनके जॉब के बारे में। इनको इनकी मर्ज़ी की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, देख लेते हैं। या फिर जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें इनको कितना फ़ायदा मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, लेट्स सी। ओके, यहाँ पर है जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। जो भी आप काम करना चाहते हो या जो आप अभी कर रहे हो बेहतर है, इनफैक्ट जो भी कर रहे हो उसमें भी बेहतरी है, या अगर चेंजिंग लेकर के आना चाहते हो तो भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आगे आएगी। लेकिन जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे मेजर अरकाना की हैं, सक्सेस मिलेगी लेकिन एक लंबे अरसे के बाद मिलेगी, उससे पहले कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। साथ ही साथ जो स्टेप्स माजी में आपने लिए, अगर वो उसका आपको कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं नज़र आया, या अगर आपने अपने काम के लिए कुछ गलत रास्ता चुना था, तो अब टाइम है अपने आप से माफ़ी मांगने का, खुद से कमिटमेंट करने का कि अगेन वो चीज़ें आप नहीं दोहराओगे। देन आपके स्टेटस में, आपके स्टैंडर्ड में एक चेंज आएगा। ये वो हिसाब है, यानी कि अगर आप बुरा करोगे ना तो आपके सामने बुरा आएगा, अगर आप अच्छा करोगे अभी तो आपको उसका रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। तो बेहतर है अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखो एंड जिस भी ट्रैक पे चल रहे हो उसी पे चलो, उसी पे आगे चल करके आपकी लाइफ में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी। जो भी आप चाहते हो ना, एक तो इस रास्ते पे चल करके हो सकता है कि आगे रिलेशनशिप वाली साइड पे भी आपके लिए बेहतरी आपको नज़र आए, और दूसरी बात ये कि आपके घर का माहौल, आपकी सेहत, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो करियर वाली साइड पे अभी जो भी आप कर रहे हो वो भी बेहतर है, अगर चेंज लेकर के आना चाहते हो तो वो भी बेहतर है। सक्सेस आपको मिलेगी लेकिन एक लंबे अरसे के बाद। वेल, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है फिरोज़न अनाया ने बोला है, इट्स मासूमा, और उन्होंने पूछा है अपनी लव लाइफ के बारे में और उनके जो करंट पार्टनर हैं उनके बारे में सवाल किया है। तो देख लेते हैं इनके पार्टनर इनके साथ लॉयल हैं या फिर नहीं हैं। ओके मासूमा, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, दी वर्ल्ड का कार्ड है एंड 7 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, ऐसा लगेगा जैसे वो आपके लिए पार्टनर सूटेबल नहीं है, यानी कि रिलेशनशिप को आप आगे लेकर के नहीं जा सकते। बट यहीं पे लॉन्ग टर्म की आपको कमिटमेंट मिलेगी। हो सकता है उस पर्सन की तरफ से आने वाले टाइम में आपको शादी का प्रपोजल भी मिल जाए। आप दोनों एक दूसरे के साथ आउट ऑफ कंट्री का सफ़र भी कर सकते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जब तक के गोल्स एंड ड्रीम्स पूरे ना हो, जब तक के वो चीज़ें हो ना जाए जो कि आप चाहते हो, उससे पहले ओवर एक्साइटमेंट आपके लिए बेहतर या फिर अच्छी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ओवर एक्साइटमेंट में जो भी आप काम करेंगे, आप जो भी स्टेप लेंगे, वो आपको मुश्किलात में डाल देगा, जो कि जैसे कि अभी कुछ डेज़ में ही ऐसा होने वाला है। तो ये चीज़ को माइंड में रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा है ट्रिप्टी एक्टर ने, और इन्होंने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, हार्ट ब्रोकन है, एंड अभी ये अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो देख लेते हैं इनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। आपको भी फ्री में पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो लास्ट में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सोशल मीडिया के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे भी हैं लाजमी शेयर करके स्क्रीनशॉट मुझे आपने व्हाट्सएप पे भेज देने हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। नया रिश्ता, नया रिलेशनशिप, न्यू लव की ऑफर आने वाली है। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशन। एक साइड पे तो न्यू ऑफर आने वाली है आपको, एंड एक तरफ अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तब उस पार्टनर वाली साइड से आपको शादी का प्रपोजल मिलने वाला है। वो पर्सन आपको दुनिया जहान की खुशियाँ देने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस आपके लिए ओवर कंट्रोल हैं, उसके आपके लिए लव वाली फीलिंग्स हैं, केयर वाली फीलिंग्स हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके साथ अच्छा है, आपको हमेशा के लिए अपने साथ आगे लाइफ में लेकर के जाना चाहता है, छोटे छोटे मोमेंट्स को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, और ट्रू फीलिंग्स है। हो सकता है कि कभी कभी उसकी बातें
या उसकी कुछ जज्बात आपको ऐसे लगते हो कि ये पर्सन अपनी बात मुझ पे थोप देता है या कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जबकि रियलिटी ये है कि वो जो भी करेगा या जो भी सोचेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके भले के लिए ही होगा। जो नई ऑफ़र आने वाली है वो किसी स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसेस पर्सन की तरफ से आने वाली है। अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो उसमें आगे बहुत ज़्यादा बेहतरी आने वाली है और यही पर्सन आपसे शादी करने का सोच रहा है और आपको शादी का प्रपोजल भी देने वाला है, वो भी बहुत जल्दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है श्रावंती बेड़ा, ऐसा नाम है इनका, और इन्होंने बोला है हेलो मैम, माय नेम इज़ श्रावंती बेड़ा और डेट ऑफ बर्थ। देन इनका सवाल है शादी से रिलेटेड एंड ओके पार्टनर के बारे में बोले, ठीक है। ओके लेट्स सी, यहाँ पर है फूल का कार्ड, 4 ऑफ कप्स है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, आपने अपने पार्टनर के बारे में पूछा है तो वो पर्सन आपसे डी अटैचमेंट में है, नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है, इरिटेट है, फ्रस्ट्रेट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जैसे उसको इस रिश्ते में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, हर जगह पे अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, और जिसके साथ भी आप रिश्ते में हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, वो आपसे एज में थोड़ा ज़्यादा बड़ा पर्सन है, यानी कि वो काफ़ी एजिड भी हो सकता है। यदि फूल का कार्ड है, अभी के टाइम में कोई भी स्टेप लेना या शादी के बारे में सोचना, कमिटमेंट देने के बारे में सोचना बेहतर नहीं रहेगा। अगर कोई पर्सन आपके पास न्यू लव की ऑफ़र लेकर के आता है देन कोई भी स्टेप लेना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। शादी के बारे में फ़िलहाल आपकी थिंकिंग जो है सही नहीं है, ये वक्त सही नहीं है, आपको वेट करना होगा 6 माह से लेकर के 1 साल तक वेट कीजिए, उसके बाद जो चेंजिंग आएगी वो आपके लिए बेहतर रहेगी। लेकिन अभी कोई भी स्टेप लेना ना, आपको ऐसे जैसे खुद को खाई में गिरा देना है, ये वो हिसाब है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये पूछा है राफिया तैमूर ने और इन्होंने पूछा है माय क्वेश्चन इज़, क्या मेरे हस्बैंड अपनी सब बैड हैबिट्स छोड़ देंगे और कब तक छोड़ेंगे, और मेरे हस्बैंड की कोई सेकंड मैरिज तो नहीं है, वो अभी जिस लड़की के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है वो कब तक ख़त्म होगा। ओके, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनके रिश्ते में, देख लेते हैं। ओके राफिया, बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है आपका तो, और काफ़ी परेशानी वाली बात भी है। वेल यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए जो कि आपने पूछा कि कब तक वो अपने रिश्ते को अच्छे से संभाल पाएंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, प्रोटेक्ट वो करेंगे अपने रिश्ते को, आपके साथ अच्छे से आगे चलना चाहेंगे और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, चीज़ों को बेहतर होने में, एक अच्छे वे में जाने में एक अच्छे तरीके से आगे चलने में एक टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आपको जो करना है ना वो है सब्र। सब्र से काम लेंगे तो चीज़ें आगे अच्छे से चलेंगी। अदरवाइज़ आपका और आपके पार्टनर का ना छोटी छोटी बातों को लेकर के आने वाले टाइम में कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो सकते हैं। उनका माइंड ये है कि हर जगह अपने ओपिनियन देना, जजमेंट पास करना, अपनी बात को दूसरे पे मुसल्लत कर देना, ये बोलना जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो सामने वाला बोल रहा है ना वो गलत है। तो अपनी बात मनवाने की ये जो वो कोशिश करते हैं या कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं, रूडनेस है उनमें, इसकी वजह से आपके रिश्ते में डी अटैचमेंट आती है और बार बार जो है नो कॉन्टेक्ट या नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन भी बन जाती होगी। लड़ाई झगड़े होते हैं छोटी छोटी बात को लेकर के, वो आपको मना तो लेते हैं लेकिन उनकी जो बुरी आदतें हैं या जो भी जिस तरह भी आप कह रहे हो ना, ये चीज़ों को सही होने में एक लंबा अर्सा लग सकता है। मेजर अरकाना की एनर्जी है तो इसमें होने में जो है अभी वक्त लगेगा। आपको सब्र से काम लेना होगा, सब्र से ही सब चीज़ें जो है वो सही आगे होती चली जाएंगी। वेल यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये पूछा है राज और इनका क्वेश्चन है क्या वो वापस आएंगे, यानी कि अपने पार्टनर के बारे में पूछना चाहते हैं। ये रीयूनियन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, जिन्हें भी पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो वो पर्सन कब तक इनकी लाइफ में वापस आएगा, वो आना चाहता भी है या नहीं, तो देख लेते हैं। फूल का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स है, टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है। फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, आने वाले टाइम में आप और आपके पार्टनर एक साथ ही होंगे।
टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशन, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा और एक दूसरे के साथ जो है अच्छा टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे की केयर करना, कदर करना, रिस्पेक्ट करना, ये सब कुछ होगा। लेकिन अभी जो चल रहा है वो डी अटैचमेंट की सिचुएशन है और साथ ही साथ नो कॉन्टेक्ट भी है, इरिटेट है, वो फ्रस्ट्रेट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है रिश्ते में, यानी कि उन्हें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है आपके पार्टनर को। आप जितना मर्ज़ी उन्हें प्यार शो करने की कोशिश कर लें, वो पर्सन अपनी ही दुनिया में मगन है। इसलिए अभी फ़िलहाल सब्र कीजिए। दी फूल का कार्ड है, कोई भी स्टेप अभी लेना अच्छा नहीं रहेगा, वो आपको आगे नाकामी की तरफ लेकर के जा सकता है, आपको आपके पार्टनर से हमेशा के लिए भी दूर कर सकता है। आपकी तरफ से तो कमिटमेंट फोबिया है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है चीज़ों को समझने के लिए। अभी आपको टाइम लगेगा, अच्छा जो टाइम आपको मिले तब जा कर के आपने शादी का प्रपोज़ल या फिर कमिटमेंट उनको करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो खुद से आपके पास आएंगे। यहाँ पे फुलफिलमेंट नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। वो पर्सन आपके पास वापस आएगा फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इमोशंस के साथ। थोड़ा सा सब्र कीजिए, टाइम को बेहतर होने दीजिए, देन कोई भी स्टेप लीजिएगा। अभी आप जितना मर्जी कोशिश कर लें उसका आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी, अभी आपको सब्र। बाकी जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं, जिन लोगों की रीडिंग नहीं हो पाई आज, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में उनकी रीडिंग मिल जाएगी। और आपने क्या करना है, इस वीडियो को, इन चैनल को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर देना है। चाहे आप फेसबुक पे हैं, आप इंस्टा पे हैं, ट्विटर पे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप हैं, लास्ट में वीडियो को, चैनल को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और उसके स्क्रीनशॉट्स आपने व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड कर देने हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।